नमस्कार, मैं आदित्य राज और आप देख रहे हैं युवा कनेक्शन। और इस वक्त हम हैं भागलपुर में। भागलपुर में आज पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का जो है आज यात्रा आ रही है। और इस मौके पर यहाँ के भागलपुर के मेयर साहब हैं, हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आज तेजस्वी जी की यात्रा को लेकर के राजद के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में किस तरह का उमंग है। सबसे पहले तो आपका स्वागत। हाँ, चलिए, धन्यवाद आपका। तेजस्वी जी का जो है यात्रा आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? तेजस्वी जी का यात्रा जो हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे और इस नौजवान के, बिहार के नौजवानों के लिए आइकॉन, और उन्होंने जो कार्य किया है अपने इस 17 महीने के कार्यकाल में, वो यहाँ के नौजवान बहुत ही उत्साहित हैं कि अगर इनको मौका दिया जाएगा तो हम लोग का जीवन सफल होगा। और आज उनका जो ये यात्रा है, हम लोग उनके स्वागत के लिए न सिर्फ 0 माइल पर हैं, बल्कि भागलपुर के हर एक चौक चौराहे पर नौजवान, राजद के कार्यकर्ता, नेतागण सब उत्साहित होकर के उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। कहा तो जा रहा है कि भीड़ तो काफ़ी आ रही है, लेकिन क्या यह भीड़ जो है वोट में परिवर्तन होगा कि नहीं, इसको लेकर के तमाम लोग जो है संशय में है। देखिए, अटकलें लगाना अपना आदमी का काम है, लेकिन ये भीड़ ये साबित कर रही है। लोग 11 बजे से 3 बज चुका और लोग खड़े हैं उनके इंतज़ार में। क्या ये साबित नहीं करता उनकी मोहब्बत का? तो ये तो वक्त बताएगा कि जितनी भीड़ है वो उतना वोट में इससे ज़्यादा तब्दील होगी। आने वाला वक्त आपको ये बताएगा। और भागलपुर को लेकर के जो चर्चा है, भागलपुर की राजनीति को लेकर के यहाँ क्या कुछ होने वाला है गठबंधन के पक्ष में? देखिए, वक्त आने दीजिए। सारा गठबंधन बहुत मजबूत है और गठबंधन का उम्मीदवार बहुत ही अच्छे मार्जिन से हम लोग यहाँ पर जीत दर्ज कराएंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और इलेक्शन के पहले बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हमारा इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत है और हम भागलपुर सीट को बहुत आसानी से जीतेंगे। तो आपने सुना कि जो है कि इन लोगों का जो आत्मविश्वास है वह काफ़ी ही मजबूत है। हम और कुछ नेताओं से जो है बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है, तेजस्वी जी आ रहे हैं तो? तेजस्वी जी आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। काफ़ी भीड़ है, लोगों में उत्साह है और निश्चित परिवर्तन होगा। जिस कार्य के लिए वो चल रहे हैं वो पूर्ण रूपेण सफलता मिलेगी। कहा तो जा रहा है कि भीड़ तो हर जगह चीज़ आती है, लेकिन ये वोट में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि विधानसभा में इसी तरह की भीड़ देखने को मिली थी। इस बार निश्चित वोट में परिवर्तन होगा। तेजस्वी जी 17 साल बनाम 17 महीना के कार्य को लेकर के जो चल रहे हैं, इस कार्य से लोग बहुत खुश हैं और युवा में बहुत युवा में तो क्या जो है, क्या लगता है? देखिए, पहले तो हम आपके माध्यम से हम पूरे बिहार की जनता को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तेजस्वी जी और लालू जी के प्रति वो लोग इतना सम्मान दिखाए। अभी आपने हमारे एक मित्र से एक प्रश्न किया कि ये वोट में कहाँ तब्दील होता है। आप 2015 का इलेक्शन याद कीजिए और जब देख लिया एनडीए के लोगों ने कि तेजस्वी जी की सरकार बन रही है, तो चोर दरवाजे के बाद 5 बजे के बाद उन्होंने हमारे वोट की चोरी शुरू की, तो भी हम सबसे बड़ी पार्टी के दल के रूप में उभरे। और इस बार लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि 17 साल बनाम 17 महीना, इस 17 महीने में तेजस्वी जी ने जो कार्य करके दिखाया है, युवाओं के चेहरे पे जो रौनक लाया है, बुजुर्गों के चेहरे पे जो रौनक लाया है, हमारी माँ बहनों के चेहरे पे जो रौनक लाया है, आंगनवाड़ी की सेविका हो, सहायिका हो, कोई भी कर्मचारी हो, तेजस्वी जी दिन रात उनके लिए लगे हुए हैं। और ये वोट में ही ये परिणत ही नहीं होगा, एक तरफा महागठबंधन की जीत होगी, सिर्फ विधानसभा में नहीं, लोकसभा में भी। आज मोदी जी अनेक तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। लोग ये समझ चुके हैं कि राम सबके प्यारे हैं।
राम हमारे भी प्यारे हैं, राम आपके भी प्यारे हैं, लेकिन राम की मर्यादा को धूमिल करने का काम मोदी जी ने किया है और जनता इस बात को भली भांति समझ रही है। और 2024 के चुनाव में लोकसभा और 2025 के चुनाव में विधानसभा सबक सिखाएगी। अभी आपने देखा होगा कि हमारे मोदी जी समुद्र के नीचे जाके पूजा कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि मोदी जी की लाल कालीन वहाँ बिछी हुई है, 2 मीडिया वाले फोटो खींचने के लिए गए हुए हैं। तो अब आप ये बताइए ये नाटक कब तक चलेगा? ये देश मोदी जी के झूठ को समझ चुका है। देश के सामने पुलवामा का सच आ चुका है, कारगिल हमला का सच आ चुका है, उरी अटैक का सच आ चुका है, और पाकिस्तान और भारत से क्या मिली भगत वो कर रहे हैं उसका भी सच आ गया है। जनता मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी, क्योंकि भारत का एक एक जनता मोदी जी से एक एक झूठ का बदला लेगी। तो सर, क्या शिक्षक को जो नौकरी मिली, शिक्षक की नौकरी, नीतीश जी कह रहे हैं कि वो नौकरी हमने दी है, और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि वो नौकरी हमारे कारण हुई थी। तो आप क्या कहना चाहिए? यदि नीतीश जी कह रहे हैं कि नौकरी हम दिए हैं, तो जिसमें भाजपा के साथ सरकार बनाया उसमें नौकरी क्यों नहीं दिया? नौकरी तो तेजस्वी जी ने बोला था कि 10 लाख का नौकरी हम देंगे, तो 22 महीने में 17 महीने में उसने दिखा दिया कि मैंने 5 लाख का नौकरी दे चुका। और 5 लाख का रुपया नौकरी देने की बात जब आई तो भाजपा वाला और क्या कहते हैं नीतीश जी, पलटू राम जी पलट गया कि नौकरी यदि देता तेजस्वी जी तो फिर उसी का नाम वगैरह जब आ जाएगा, इसी लेके यह नाटक वगैरह किया। और एक चीज़ बता देते हैं, आज तक मोदी ने कभी ऐसा चुनाव नहीं लड़ा है जो कि जनता के बीच में जाके बात करें, या नीतीश जी भी कभी जनता के बीच में जाके चुनाव नहीं लड़ी है। नीतीश जी मुखरा के रूप में, मोदी जी मुखरा के रूप में आज तक इलेक्शन लड़ा, और तेजस्वी जी आरजेडी जनता के बीच में जाकर आह्वान करती है और जनता के बीच में जाके चुनाव लड़ती है। और यदि ईवीएम के द्वारा बेईमानी वगैरह नहीं किया जाए तो आप देखेंगे 25 में और 24 में दोनों में फुल बहुमत के साथ आरजेडी आएगी। क्या लगता है 40 में से कितना सीट मिलने वाला है बिहार में? खास वो तो समय बता देगा आपको। जनता का जितना उत्साह है ना, अनुमान नहीं, जनता का हमारी इतना उत्साह है कि आपको विश्वास दिलाता है कि हमारी गठबंधन, महागठबंधन 25 सीट से ज्यादा लाएगी। 25 सीट से ज्यादा लाएगी। क्या लगता है भागलपुर की स्थिति में? एकदम युवा भी हैं, आप लोग भी क्या सोच रहे हैं युवा तेजस्वी के बारे में? देखिए, युवा का रुझान बहुत अच्छा बढ़ा है, क्योंकि ये बेरोजगारों के लिए कम बात बोलते हैं, दवाई की बात बोलते हैं, चिकित्सा की बात बोलते हैं। युवा के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए बात करते हैं। ये भीड़ का यही कारण है। अगले बार के भीड़ से इस भीड़ में बहुत अंतर है। इसमें हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, गरीब, अमीर, दलित, अक़लियत और अगड़े भी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। इसलिए आने वाले चुनाव में युवा टकटकी लगा के तेजस्वी जी को निहार रहा है, और इनके पीछे बिहार की जनता जो है व्याकुल है। महंगाई से, बेरोजगारी से जो इन्होंने वादा किया था वो पूरा किया। क्या विश्वास है कि नहीं कि ये भीड़ जो है वोट में परिवर्तन होगा? बिल्कुल, उसका एक ही नजरिया है कि सभी वर्गों के लोग आ रहे हैं। ये कोई नहीं कह सकता है कि माई समीकरण ही सिर्फ है, सभी वर्ग, माँ बाप दोनों। चलिए हम और कुछ भी लोगों से कुछ युवा चेहरे भी नजर आ रहे हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे क्या लगता है तेजस्वी जी जो भागलपुर आ रहे हैं और पूरे बिहार में जो दौरा कर रहे हैं? ये एक दौरा सिर्फ पार्टी को मजबूत ही नहीं बल्कि राज्य के जो अपेक्षित वर्ग है, युवा वर्ग है, अल्पसंख्यक समाज है, उसके हित के लिए ये यात्रा है। और माननीय नेता ने हमेशा से कहा है कि अल्पसंख्यकों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ हम अन्याय होने नहीं देंगे। हमारे नेता ने, आपको एक बात याद दिलाऊं, सीए के दौरान हमारे नेता ने हाउस में कहा था कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो मुसलमानों से उसका वोटिंग राइट छीन ले। वही तेजस्वी यादव आज भागलपुर आ रहे हैं। हम सब राष्ट्रीय जनता दल परिवार आज उनके इस्तकबाल में खड़े हैं। पूरा भागलपुर बाहें पसार कर खड़ा है अपने महबूब नेता के स्वागत में।
अच्छा, हम जो जानना चाहेंगे कि कह रहे हैं कि हम नीतीश जी कह रहे हैं कि हमने नौकरी दी और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमने नौकरी दी। युवा के तौर पर आप क्या सोचते हैं? जब माननीय मुख्यमंत्री जी का मानसिकता जो है थोड़ी सी भाजपा के साथ रहते रहते कुंठित हो गया है। वो परेशान और हस्तप्रस्त हैं। अगर आपने नेता नौकरी दिया है तो पिछले 17 सालों में आपने क्या किया? वही सड़क से बात करते हैं, अजी कुछ था 2005 के पहले, अजी कुछ था, हम ही ना आए तब ये दिए। ये क्या मतलब बनता है साहब? परिस्थितियां बदली है, देश बदला है, देश मॉडर्न युग में जा रहा है और आप अभी भी वही 2005 की रट लगाए हुए हैं। हमने नौकरी दी, हमने काम किया। अगर आपने काम किया तो आपको 2020 के चुनाव में 42 सीट कैसे आया, ये बताइए। इस बात को जनता जानना चाहती है कि जो नीतीश कुमार अपने बलबूते सरकार बनाने के लिए ताकत रखती थी, वो नीतीश कुमार 42 सीट पर कैसे सीमित हो गई? वही नीतीश कुमार आज क्या डर सता रहा है उसे, जो आप भाजपा के साथ रहकर यहाँ पर दे रहे हैं कि हमने कार्य किया है, हमने कार्य किया। बस एक सवाल कि सृजन घोटाले का आपने फाइल क्यों नहीं खोला? अगर आपने कार्य किया, यकीनन अभी हाल में सुनने में आता है कि हमारे खिलाफ फाइल खोल दिया जाता है, तो आप अगर फाइल खोल रहे थे तो पूर्व राजस्व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय के भी फाइल खोल लीजिए। उनके घर में भी शराब पकड़ा गया था, फिर उनकी फाइल क्यों नहीं खुल रही है? बात सिर्फ एक तेजस्वी यादव ने नहीं है, वह समाज को दुष्ट करना चाहते हैं, समाज के साथ अन्याय करना चाहते हैं। हकीकत यही है। नीतीश कुमार जी जो कह लें, माननीय नेता हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन दिन ब दिन उसे उनकी मानसिकता थोड़ी सी बिगड़ती जा रही है, मानसिक रूप से थोड़े से दिवालियापन होता जा रहा है। तो उनको इन चीज़ों पर लगाम लगानी चाहिए। नौकरियां दिया है, अगर माननीय नेता ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई जो 17 महीने वो कर दिखाया है, हम अपने नेता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा, अभी तो देश स्तर पे भी जो है राहुल गांधी जी भी जो है यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा को लेकर के आप लोग क्या? माननीय नेता राहुल गांधी जी की यात्रा सच मायने में एक उदाहरण है कि गांधी जी ने भी लोग कहा था कि आज़ादी नहीं मिलेगी, लेकिन गांधी जी 1857 से लेकर 1947 तक आज़ादी की लड़ाई चलती रही, लगभग 90 साल लड़ाई लड़े। अंततोगत्वा क्या हुआ कि हमें आज़ादी मिली। तो वक्त लगेगा, जब दौर आपका चल रहा हो तो आपके साथ लोग होते हैं। हमारा भी समय आएगा और इससे आपको देश की जनता आपको हस्तिनापुर की गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। ये आप लिख के कहीं ले लीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 10 साल, 20 साल, 50 साल आप शासन कर लें। कांग्रेस भी एक बार 402 सीट जीती थी, आदित्य जी आपको याद होगा, और आज वही कांग्रेस 42 सीट पर है। वही भाजपा 2 सीट जीती थी, आज 302 पर है। तो समय बदला है। कल हम भी उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पुनः लौटेगी, सेकुलर सरकार, समाजवादी सरकार पुनः लौटेगी और आने वाले 2025 में माननीय नरेंद्र मोदी जी का किला ध्वस्त हो जाएगा। चाहे जो भी हो, विपक्ष के नेता हो, आदरणीय अखिलेश बाबू हो, बाबू तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद जी हो, राहुल गांधी जी हो, हर किसी के समाजवादी नेतृत्व में इस बार पूरी तरह से मन बना चुकी है देश की जनता कि 2024 में देश के सत्ता से, हस्तिनापुर की गद्दी से नरेंद्र मोदी को उतार देना है। एक 3 तारीख को कहा जा रहा है कि जो है बड़ी रैली होने वाली है, उसको लेकर के भागलपुर में किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पत्रकार महोदय जी। 3 मार्च को जो रैली है, समझिए कि ये विश्वास की रैली है। आपने कई सवाल किए, अगले लोगों ने, वक्ताओं ने आपको बात को रखा। वास्तविक रूप से हमें यह बता दीजिए कि कुएं पर बाल्टी रखी हुई है, अगर रस्सी नहीं रहे तो क्या पानी आ सकता है? आ सकता है, चाहे वो सोने की बाल्टी क्यों नहीं हो। तो आदरणीय नीतीश बाबू सोने की बाल्टी थे और राष्ट्रीय जनता दल के जो महागठबंधन के जो लोग थे वो रस्सी के समान मजबूत थे, जो कि बाल्टी कुएं की तह तक गए और वो पानी लाने का काम किया। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि आज जो वैकेंसी हुई शिक्षकों की, इसमें सबसे बड़ी भागीदारी, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी मजबूती तेजस्वी यादव के महागठबंधन की हुई है, जिसमें कांग्रेस का भी हाथ मजबूती रहा, राष्ट्रीय जनता दल की भी रही, माले रहे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जितने हमारे विधायक थे, सभी लोगों ने मिलकर मजबूती करने का काम किया। ये सारे लोग जानते हैं। अगर वो तिरंगा के तरह थे तो वो पॉकेट में थे, बांस आया तब ना वो फहरा। तो योगदान किसकी है? साफ सुथरे बात करिए हमसे। योगदान बांस की है। अगर बांस ना रहते तो तिरंगा ना फहरता और महागठबंधन की शक्ति ना होता तो नीतीश बाबू आप बहाली भी नहीं कर पाते। इसलिए ये सारा क्रेडिट
उस बैट्समैन को जाता है जिसने वनडे को जिताने का काम किया, और वो बल्लेबाज है श्री तेजस्वी यादव, बिहार के शेरे बिहार। और 3 मार्च की जो रैली की बात कर रहे हैं, इसकी कवायद ही मत कीजिए। इसका जो जोड़ होगा व्यापक पैमाने पर होगा। अगली बार वाली लहर मोदी जी की नहीं है कि वो 40 में 40 जीत जाएंगे। इस बार 40 में 25 सीट महागठबंधन के लोग जीतने जा रहे हैं। मैं भागलपुर के सरजमी विक्रमशिला सेतु पर से बोल रहा हूँ आपको जी। ये कोई काट नहीं सकता है। नौजवानों में उमंग आ चुकी है। ये भीड़ जो है कार्यकर्ताओं की भीड़ है। हर कार्यकर्ता इस बार 10 वोट बनाने की ताकत रखता है। आप पता लगा लीजिए। कह तो ये भी रहे कि ये सिर्फ भीड़ है। ये भीड़ नहीं है, ये भीड़ नहीं है, ये 90 वाली लहर है। 90 वाली लहर है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में पूरे बिहार में सत्ता को कायम किया गया था, उसी तरीके से इस बार तेजस्वी के नेतृत्व में हम लोग सत्ता को कायम करने जा रहे हैं। और इस बार संसद के चुनाव में ही दिखा देंगे। बिहार के चुनाव में तो लड़ने लायक भी नहीं रहेगा। कुछ छात्र भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या लगता है तेजस्वी जी को लेकर के। आएंगे तेजस्वी यादव जी। क्या उम्मीद है? उसी पर तो उम्मीद है। युवा नेता उसी 17 साल बना, 17 माने 4 लाख रोजगार नौकरी दिया है, शिक्षक बहाली निकाले हैं। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हमने नौकरी दिया है। हमने आरजेडी का मंत्री था, तो कैसे नौकरी देंगे? वो तो बोल रहे हैं कि हम ही दिए हैं। नहीं, वो 17 साल से क्या कर रहे थे? तो नीतीश कुमार जी झूठ बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। भाग गया क्यों? अभी भाग क्यों गया? अभी क्यों भागा? वो बोल रहे हैं कि आप लोग बोल रहे ना, वो भागा क्यों? 17 साल से तो दिख रहा था। 17 साल से तो दिख रहा था ना, कितना युवा को मिला था नौकरी। तो मतलब क्रेडिट जो है नौकरी का वो तेजस्वी जी को जाता है। हाँ। चलिए हम कुछ जो योग रहेगा क्रेडिट का उसी को ना मिलना चाहिए। जी। तो तेजस्वी जी का जो है वो आगमन होने जा रहा है। क्या कहिएगा? नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हमने नौकरी दिया, आप लोग कह रहे हैं कि हमने। किसके साथ विश्वासघात हुआ है? 17 साल नीतीश जी शासन किए, कहाँ थी नौकरी? और अब जब बात कर रहे हैं तो मैं बस उदाहरण दे देता हूँ। 6ठे चरण की बहाली होनी थी, प्रतिभागी आंदोलन कर रहे थे, 4 साल से नियुक्ति नहीं हो रही थी, और इनके आते 2.5 लाख से ऊपर शिक्षक सिर्फ बहाल हो गए। तो नीतीश जी नौकरी दिए या तेजस्वी जी? आप खुद फैसला कीजिए, आप खुद बतलाइए नौकरी किसने दी। तो इसलिए ये सब कहीं कुछ नहीं है। नीतीश जी जो है अब किस परिस्थिति में गए, किस डर से गए, किस कारण से गए, ये वही बतला सकते हैं। और अभी जो तेजस्वी जी जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं, तो ये जन सैलाब बता दे रहा है कि लोग क्या चाह रहे हैं, लोग किसको चाह रहे हैं। इसलिए इस पर अब विशेष कुछ नहीं करना है। कह रहे हैं कि फाइल खोलेंगे आप लोगों का। अरे जितना फाइल खोलना है खोल लो। उससे जो आदमी काम करने वाला होता है, जो जनता के दिल में छाया रहता है, उसका कहीं कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। फाइल खुलवाना ही है तुमको, जांच करवाना ही है तुमको, तो सब विभाग का करवाओ। ये कौन फाइल का धमकी किसको दे रहे हो? तेजस्वी यादव को? ना तो लालू जी कभी डरे थे, ना तेजस्वी जी कभी डरने वाले हैं। तो 3 तारीख को कार्यक्रम को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहिए? 3 को जो है पटना में ऐतिहासिक रैली होगी, जनसैलाब उमड़ेगा, लाखों की भीड़ वहां पर जमा होगी, पटना अस्त व्यस्त हो जाएगा। और यह मैसेज दे देगा दिल्ली और पटना दोनों को कि अब तुम्हारी खैर नहीं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। भागलपुर से कितने लोग जाने वाले? भागलपुर से 50,000 से ऊपर लोग जाएंगे। काफी इन लोगों का जो है आत्मविश्वास वो जो है मजबूत है। और देखना यह बेहद ही दिलचस्प होगा कि जो 3 तारीख को 3 मार्च को जो पटना में रैली होने वाली है, उसको लेकर के क्या कुछ जो है नतीजा निकलता है। तो तेजस्वी जी की जो यात्रा भागलपुर आई है, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिएगा आप लोग? तेजस्वी की यात्रा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 मार्च को पटने के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हम लोग महागठबंधन की रैली करने जा रहे हैं। और उस रैली में हम शंखनाद करेंगे
कि बिहार में महागठबंधन ही जीतेगा आगामी 2024 के चुनाव में और भाजपा का सफाया हो जाएगा। वो जो कह रहा है कि 40 में 40 जीतेंगे, वो 40 में 40 हम जीतेंगे, उनको 0 पर इस बार डाउन करेंगे। ये जनता की, बिहार की जनता ने तय किया है और इसीलिए हमारा अभियान है और हम लोग वामपंथी लोग और कांग्रेस और आरजेडी मिल करके बिहार से इसको साफ करेंगे। इसी संकल्प के लिए ये अभियान चल रहा है और हम लोग इसके समर्थन में जन जागरण पैदा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि जो शिक्षक वाले नौकरी वो तो हमने दिया है और आप लोग कह रहे हैं कि हमने दिया, ताकि क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? पहले कहाँ वो दे रहे थे? ये 17 महीना में जब सरकार बनी महागठबंधन के द्वारा, जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने, तभी तो सारा काम किया गया और 4 लाख लगभग किया गया। पहले तो कर नहीं पाए और फिर क्या करेंगे? कुछ कर नहीं सकते। जो कर सकते थे तो बिहार को क्यों नहीं दिलवा रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा? ये तो कर सकते हैं, वो कहाँ किए? तो जो भी है महागठबंधन के दबाव में जो वामपंथी शक्तियाँ थी, जिसके दबाव में उन्होंने नौकरी दिया, आंगनबाड़ी सेविका, आशा जो भी थी, उसको भी जो सुविधाएं मिली है, वो सभी महागठबंधन और हम लोग वामपंथी के नेताओं के दबाव में, आंदोलन के दबाव में किया है। क्रेडिट वामपंथ को जाता है, तेजस्वी को जाता है, नीतीश को नहीं जाता है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि आप लोगों का जो है फाइल खोलेंगे सबों का। फाइल तो शुरू से उन लोग खोल रहे हैं और हम लोग तैयार हैं। खोले न कितना फाइल और कहाँ ले जाते हैं? डरने वाला नहीं है महागठबंधन, हम जीतेंगे। सृजन घोटाला, पहले का घोटाला, उसमें भाजपा के लोग शामिल है, करे न? उसमें जो है ये सुशील मोदी के लोग हैं शामिल। कहाँ निकाल रहा है फाइल? निकाले फाइल, उससे हम लोग को कोई डर नहीं है। 3 मार्च को जो रैली होने वाली है उसको लेकर के भागलपुर की लोग जो है, क्या कुछ तैयारी है और कितने लोग जाएंगे? भागलपुर से हजारों हजार की संख्या में जाएंगे। कम से कम सीपीआई वामपंथी मिलके हम 10,000 से ज़्यादा लोगों को पटना के सड़कों पर मार्च कराएंगे और लाखों की उपस्थिति वहाँ होगी। यही है, हम लोग तैयार हैं, जा रहे हैं। कहना चाहिएगा तेजस्वी जी को? तेजस्वी जी का आज हमारे जो बिहार दौरा जो है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तेजस्वी जी, आने वाला जो भविष्य है, ये युवा, ये महागठबंधन का नेता हमारे, हम यही कहना चाहेंगे, बीजेपी वाले को पूरे जो है ना देश से उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। हमारे एक तेजस्वी जो है ना सब पर भारी, बीजेपी वाला का कोई इसके सामने में कोई वजूद नहीं। हमारे किसको क्रेडिट मिलना चाहिए? क्रेडिट मिलना चाहिए हमारे महागठबंधन के तेजस्वी यादव, जो ये 17 महीना बेनाम 17 साल, ये नीतीश कुमार और मोदी जी को इतना डर हो गया है हमारे जो है ना, इसलिए नीतीश जी इधर से उधर पलटी मारते रहता है। ये बस अपना कुर्सी का ही लोभ, डर से या जो कहिए कुर्सी के लोभ में ये भागते फिरते हैं। हमारे महागठबंधन आने वाला समय जो लोकसभा 2024 का आएगा, भारी बहुमत से जीतने जा रहा है। हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं कि यात्रा को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा? ये बिहार का विकास के लिए, युवाओं के लिए, नौकरी के लिए और सभी तरह के जो यहाँ के अभी कार्य चल रहा था, ये सरकार जो है नीतीश जी बेमतलब का जो अच्छे से चलते हुए सरकार को डिस्टर्ब कर दिया, पलटी मार दिया। इसलिए हम लोग सभी तेजस्वी के साथ खड़े हैं, पूरा आवाम खड़ा है और इस बार तेजस्वी का सरकार आना है। 2024 में लोकसभा का चुनाव जो ये केवल वादा करने वाला है, सपना दिखाने वाला मोदी सरकार को गिरना तय है। इसलिए यहाँ पूरा भागलपुर की जनता तेजस्वी जी के इंतज़ार में खड़ा है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं लाखों का भीड़ हो रहा है और ये कल देखने को मिलेगा कि तेजस्वी का ताकत जो है बिहार में, वो अकेले तेजस्वी भारी है और साथ में जितने साथी हैं, कांग्रेस है, सीपीआई, सीपीएम, सब लोग इनके साथ कदम से कदम बढ़ा करके चल रहे हैं और यहाँ के गरीब गुरबा जितने हैं सब जाति। ये जन विश्वास यात्रा क्यों निकालने की जरूरत? इसलिए पड़ गया कि जब तेजस्वी जी ने इनको कहा कि अपने तेजस्वी जी बोले कि दशरथ जब दे दिया था राम जी को वनवास, तो वो वनवास चले गए, लेकिन नीतीश जी बोले तेजस्वी जी को कि आप जनता के बीच जाइए, जनता का विश्वास हासिल कीजिए। आज देखिए जनता उसको सर आंखों पर उठा करके चल रहा है। 3 मार्च को जो यात्रा होने वाली है पटना के गांधी मैदान में,
उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी है और क्या कुछ उम्मीदें? अरे बिना कहे हुए वहाँ तो भूतो न भविष्यति। ऐसा सम्मेलन, ऐसा भीड़, कभी गांधी मैदान खचाखच भर जाएगा, 1 इंची खाली ने पूरा पटना भर जाएगा। इतना उत्साह है लोगों में, युवाओं में, टीचर में। अभी जितनी महिलाएं थी, आंगनबाड़ी सेविका हो, मैं दीदी हो, इन लोगों का सबका रेगुलर कर दिया, सबका वेतन बढ़ा दिया। टीचर लोग कोई, ये तो विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया तेजस्वी ना। आज 17 साल से जो नीतीश जी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन नीतीश जी तो ये कह रहे हैं कि इसका क्रेडिट हमको मिलना चाहिए। अब क्रेडिट ले लेकिन दुनिया देख रहा है ना, इसके 17 साल के अंदर में क्यों नहीं लिए? तेजस्वी जी तो जिस समय इनको हराया गया, 10 गो 20 गो अपना विधायक को छल से हरा दिया, 12 वोट से, कहीं 15 वोट से, और फिर भी ये विपक्ष में रहे। और विपक्ष में रहने के बाद ये अपना काम करते रहे। उसी समय घोषणा किए थे कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और थोड़ा सा मौका अभी तो लगा ही था। अभी तो 1.5 साल से ये सरकार में साथ में थे। ये जो नीतीश जी हैं बोले कि ये कहाँ से असंभव है, यह हो ही नहीं सकता है। पैसा कहाँ अपने बाप के घर से लाएगा, कहाँ से जेल से मंगवाएगा? तो ये सब चीज़ को, असंभव को संभव करके दिखाने की क्षमता इस नए युवा और क्रांतिकारी युवा, जो जिसकी सोच नई सोच है, युवाओं के बीच में आज ये एक हीरो की तरह उभर करके आया है। और हम लोग को विश्वास है कि तेजस्वी जी बिहार को नए शिखर पर लेके जाएंगे। युवा के बीच में तेजस्वी को लेकर के काफ़ी बहुत उत्साह है। क्या लगता है? लगता क्या है, मतलब कि तेजस्वी आएंगे तो हम लोग का हिम्मत भी बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, शिक्षा बढ़ेगा। 2024 में परिवर्तन होगा कि नहीं? हाँ, एकदम होगा। तेजस्वी आएंगे तो जरूर परिवर्तन होंगे। क्या 24 को लेकर के क्या कुछ मन में चल रहा है? 24 तेजस्वी जी के साथ है। आप देख रहे हैं जो उनका जन समर्थन मिल रहा है। भागलपुर घूमिए, पूरा युवाओं से पट गया है। जहाँ जहाँ भी गए उनको अपार समर्थन मिला। इसलिए आप देख लीजिए 24 में तेजस्वी हुआ होगा। समर्थन तो विधानसभा के दौरान भी काफ़ी भीड़ थी, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट कहते हैं, विपक्षी की वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। ना, विपक्षी तो जान के हरवाए। 2-4-5 सीट का आकलन आप देख लीजिए। तेजस्वी तो अगले बार मुख्यमंत्री बिहार बना दिया था। जो उन्होंने वादा किया था, उस वादा को देखिए यहाँ भी पूरा करते नजर आ रहे हैं। 17 महीने में मंत्री उनका, सब कुछ उनका, और नौकरी जब देना शुरू किए तो नीतीश जी को खटक गया, और नीतीश जी विश्वासघात करके सरकार बदल लिए, और तेजस्वी जी जनता के बीच निकल गए। इसी जनता का संदेश देने के लिए आज भागलपुर में है। और भागलपुर जो है तेजस्वी जी के साथ खड़ा है। लेकिन क्रेडिट तो नीतीश जी चाह रहे हैं कि क्रेडिट हमको मिलना चाहिए। तो 17 साल में क्रेडिट क्यों नहीं ले लिए? 17 साल उनको फुल फ्लेजर मिला था, क्रेडिट ले लेते। 17 महीने में मंत्री तेजस्वी जी का, विभाग तेजस्वी जी का, विधायक तेजस्वी जी का, तो क्रेडिट तेजस्वी लेंगे कि नीतीश जी लेंगे? तो जो कहा जा रहा है, जो 17 साल और 17 महीने की जो सरकार है, इन दोनों को लेकर के जो एक भिड़ंत है, उसमें से जो विश्वास इन लोगों का है कि नहीं, यह हम लोगों की काम है। जिंदाबाद।